नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात शराब कांड की करते हैं। शराब कांड जिसे लेकर लगातार सियासी संग्राम जारी है। सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। आज बीजेपी की ओर से पंजाब भर में प्रदर्शन किया जाएगा। शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस प्रदर्शन के जरिए मांग की जाएगी। पीड़ितों के लिए 25-25 लाख के मुआवजे की भी मांग की जाएगी। बड़ी खबर, शराब कांड जिस पर लगातार सियासी संग्राम जारी है, वो कांड जिसमें कई लोगों ने अपनों को खो दिया था और इस सब पूरे मसले पर सियासी संग्राम जारी है। सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। आज बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन होगा जिसमें शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके साथ इस प्रदर्शन के जरिए पीड़ितों के लिए 25-25 लाख के मुआवजे की मांग भी की जाएगी। तो शराब कांड पर सियासी संग्राम आज होने वाला है, लगातार जारी भी है। आज बीजेपी का हल्ला बोल है। प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश सरकार के खिलाफ, कैप्टन सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें शराब माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी बीजेपी की तरफ से। इसके साथ ही पीड़ितों के लिए 25-25 लाख के इस प्रदर्शन के जरिए मुआवजे की मांग भी की जा रही है। अब कोरोना की करते हैं। पंजाब से जुड़ी कोरोना की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। पंजाब में 24 घंटे में 41 लोगों की मौत होगी। 1165 नए केस सामने आए हैं। पंजाब में अब तक कुल 812 की मौत हो गई है। 31,206 केस यहां पर हो चुके हैं। लुधियाना, पटियाला, जालंधर सबसे ज्यादा प्रभावित है। लुधियाना में 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई है। जहां सबसे ज्यादा हालात खराब है वहां 14 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई। 315 मरीज भी मिले हैं। पटियाला की अगर बात करें तो 7 मरीजों की मौत हो गई है। 90 और बीमार हुए हैं। जालंधर की बात करें तो जालंधर में 4 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। 187 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। अमृतसर, संगरूर में भी 3-3 की मौत हो गई है। इसके साथ ही फिरोजपुर में 2 लोगों की मौत हो गई है। मोहाली, बरनाला, फाजिलका, मोगा में भी एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। होशियारपुर, कपूरथला, गुरदासपुर में भी एक मरीज की कोरोना की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। 19,431 रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही 10,963 यहां पर एक्टिव केस है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कांगड़ के पॉजिटिव आने से मानसा पर कोरोना का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। दरअसल 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद कांगड़ एक स्कूल का उद्घाटन करने भी गए थे, जहां वो कई बच्चों के संपर्क में भी आए थे। कोरोना ने राज्य के एक और मंत्री को अपनी चपेट में ले लिया है। इस बार मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। कांगड़ बीते दिन अपने हलके मानसा में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि मंत्री साहब कार्यक्रम के दौरान कई लोगों से मिले और बाद में गांव कोटरा कला भी पहुंचे, जहां उन्होंने सरकारी स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन किया। इस दौरान भी वे कई लोगों के संपर्क में आए। मंत्री साहब के पॉजिटिव आने के बाद चंडीगढ़ रहते उनके पूरे परिवार के टेस्ट किए गए, जिनमें से उनकी बहू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत कांगड़ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान कोरोना से बचने की सलाह दे रहे थे। हालांकि इस दौरान वे कुछ तस्वीरों में बिना मास्क के भी नजर आए, जिसे बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है। सानू कोरोना खिलाफ जंग उत्ते ही फतेह पाउणी है। इस जंग में योगदान पाउण लई सानू समाजिक दूरी, मास्क पहनना आदि सेहत सलाहां का पालन करना जरूरी है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਲਾਜ शुरू कराना चाहिए है। दोनों समागमों के दौरान मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के संपर्क में सैकड़ों लोग आए थे, जिसके बाद मानसा जिले का प्रशासन हरकत में आ गया और संपर्क में आने वालों की सूची तैयार कर उन्हें एकांतवास किया जा रहा है। मानसा से बलदेव शर्मा, न्यूज़ 18। और चलिए पंजाब के बाद बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा से जुड़ी कोरोना की 10 बड़ी बातें आपके सामने। हरियाणा में 24 घंटे में 743 नए केस सामने आए हैं, 10 की मौत हो गई और अब तक कुल 47,153 मामले हो चुके हैं, जबकि 538 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। अकेले फरीदाबाद की अगर बात करें, फरीदाबाद और गुरुग्राम में 21,000 से ज्यादा केस अब हो चुके हैं। फरीदाबाद में 117 और गुरुग्राम में 78 नए केस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र धर्मनगरी है और यहाँ पर भी 72 केस सामने आए हैं। पानीपत में 70, अंबाला में 68 केस सामने आए हैं। रोहतक में 65, करनाल में 57 केस सामने आए हैं। पंचकुला की अगर बात करें तो 42 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में 2-2 मरीजों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। इसके साथ ही रोहतक, पानीपत, करनाल, हिसार में भी एक मरीज की मौत हो चुकी है। हरियाणा में 84% तक रिकवरी रेट पहुंच चुका है। इसके साथ ही अब तक 36,601 मरीज ठीक हो चुके हैं, जो कोरोना को मात दे चुके हैं। 7,014 एक्टिव मामले हरियाणा में हैं। लेकिन 24 घंटे में 743 केस आए हैं, 10 की मौत हो चुकी है और अब तक कुल 47,153 मामले हो चुके हैं। 538 लोग हरियाणा में भी कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अकेले फरीदाबाद और गुरुग्राम में 21,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। इसके साथ ही फरीदाबाद में 117 नए मामले सामने आए हैं, गुरुग्राम में 78 केस सामने आए हैं। तो हरियाणा का अपडेट आपके सामने। 24 घंटे में 743 नए केस, 10 की मौत, अब तक 47,153 मामले, 538 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले फरीदाबाद और गुरुग्राम में 21,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। लगातार प्रशासन की तरफ से अभी भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, क्योंकि लगातार केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 743 नए केस सामने आ चुके हैं। 47,153 मामले कुल यहां पर कोरोना के हो चुके हैं। 538 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले फरीदाबाद, गुरुग्राम में 21,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं। और हिमाचल का पूरा अपडेट आपको देते हैं। हिमाचल में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि 4,000 के पार आंकड़े हो चुके हैं। लगातार आंकड़े यहां से भी सामने आ रहे हैं। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 39 केस सामने आए हैं। हिमाचल में 4,156 केस सामने आए हैं। 17 की मौत हो चुकी है। 2,720 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,377 एक्टिव केस यहां पर सामने आए हैं। हिमाचल में बरसात से बड़ी आफत। 22 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। लगातार भूस्खलन हो रहा है और आज भी कई जगहों पर बारिश जारी है। इसके बीच आगे के लिए भी चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। 22 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। आपको बता दें कि इससे पहले 15 अगस्त तक के लिए चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि बारिश लगातार हिमाचल के कई जिलों में जारी है। यही वजह है कि बरसात से बड़ी आफत का जो है अंदेशा जताया जा रहा है। भारी बारिश और तूफान की अभी भी चेतावनी जारी की गई है। जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं, मिट्टी खिसक रही है, चट्टानें गिर रही है। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है कि 22 अगस्त तक मौसम खराब ही रहेगा। कई जगहों पर जो है इसकी वजह से भूस्खलन भी लगातार जारी है। कई जगहों पर चट्टानें खिसकी हैं, कई जगह पर इन हादसों में लोगों की जानें भी गई हैं। और इस बीच बड़ी बात यह है
कि आगे भी 22 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया गया है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार बारिश हो रही है, इस बीच धर्मशाला से क्या कुछ अपडेट? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पहले 15 अगस्त, फिर 20 अगस्त, अब 22 अगस्त, यानी ये डे बाय डे जो है वो इंक्रीजिंग हो रही है मानसून की बरसात की। हालांकि पहले लोगों ने ये सोचा था कि अभी 15 अगस्त तक से पहले जो जितनी लगातार बारिश हो रही है उसके बाद जो है वो कुछ राहत मिलेगी। बावजूद इसके अब 20 अगस्त का जो मौसम विभाग ने डिक्लेयर किया था कि 20 अगस्त तक इसी तरह के हालात जो है वो रहने वाले हैं, तो उसके बाद अब 22 अगस्त कर दिया। तो जाहिर सी बात है पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। कई लिंक रोड, मुख्य मार्ग जो है वो वहां पर पहाड़ियां दरक रही हैं, भूस्खलन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इन दिनों यहाँ के हालात कैसे होंगे, क्योंकि धर्मशाला और धर्मशाला के साथ लगते बहुत सारे इलाके कुसुम पहाड़ी हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ पर पहाड़ियां दरक रही हैं और बहुत सारी जगहों पर भूस्खलन हो रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो काफी दिक्कतों का सामना इस वक्त जो है वो जनजीवन को करना पड़ रहा है। बहुत सारी जगहों पर जो है वो एक्सीडेंट्स हुए, रोड एक्सीडेंट्स हुए। इस वजह से कई जगहों पर जो डंगे होते हैं वो कच्चे होने की वजह से वो खिसके हैं, उसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं जो है वो देखने को मिली है। बहुत सारे जानी नुकसान भी यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों को जो कि बहुत लो तबके के लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके जो गौशालाएं होती हैं, उनके जो घर होते हैं, वो भी जो इसी बारिश में जो है वो ढह जाते हैं। उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे घर और गांव और बस्तियां ऐसी हैं जो कि नदी नालों के तरफ हैं, वहां भी बाढ़ें जब आ रही हैं तो वहां उनको भी खतरा जो है वो बढ़ चुका हुआ है। सबसे बड़ा खतरा तो उन लोगों को लिए होता है जो कि मंड इलाके में रहते हैं। मंड इलाका वो इलाका है कुसुम जो कि नूरपुर, फतेहपुर, इंदौरा और इसके साथ ज्वाली के साथ लगता है। और यहां पर महाराणा सागर प्रताप झील है जिसके भरने का खतरा रहता है। उसका जो 1390 जो है वो खतरे का निशान होता है, 1410 उसकी कैपेसिटी है। और जब पानी उसमें ज्यादा भर जाता है तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो उसकी वजह से न केवल हिमाचल प्रदेश के मंड इलाके में बल्कि पंजाब में भी जो है बाढ़ आने का खतरा होता है। तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और चूंकि लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से जो है इस वक्त जो है वो पूरी कांगड़ा घाटी में जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। जो सड़कें थी, जो छोटे छोटे पगडंडियां थी, जो गांव के रास्ते हैं, वो इस वक्त जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हुए पड़े हैं। क्योंकि इस मैदानी इलाका है कांगड़ा, तो कांगड़ा में जो है वो धान की फसल होती है और धान की फसल के लिए अमूमन जो होता है वो पानी की बहुत जरूरत होती है। तो पहले तो किसान धानों के लिए, धान की फसल के लिए जो वो पानी का इंतजाम करते हैं, लेकिन वही पानी अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वही उनके लिए आफत बन चुका हुआ है और वही पानी अब घरों तक पहुंचता है। वही पानी उनके खेतों में विचित्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी संवाददाता रेशमा भी हमारे साथ जुड़ गई है शिमला से। रेशमा, आपसे शिमला का अपडेट लेना चाहूंगी। कहा यह जा रहा है कि लगातार बारिश हो रही है, इस बीच क्या कुछ अपडेट वहां से और आज का मौसम का हाल कैसा है? जी कुसुम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में पिछले 24 घंटों की 48 घंटों की अगर हम आपको जानकारी दें तो लगातार बारिश होने की वजह से काफी ज्यादा जो नुकसान है वो प्रदेश भर में झेलना पड़ रहा है। और आज की अगर मैं आपको जानकारी दूं, आज ही प्रदेश के लिए मौसम विभाग की तरफ से जो येलो अलर्ट है जारी किया गया है। आज और कल ये अलर्ट का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के जो 8 जिले हैं वहां पर ये अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर, ये वो 8 जिले हैं जहां पर भारी बारिश और अंधड़ आने की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। फिलहाल का मैं जो हाल आपको राजधानी का जी जी रेशमा और विचित्र दोनों को इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो लगातार आफत जो है वो बनी हुई है। 22 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा, भारी बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी की गई। कई जगहों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से लोगों से यह अपील की जा रही है कि वो नदी नालों से दूर रहे, क्योंकि भारी बारिश और जो तूफान है वो आने वाले दिनों में हिमाचल के लोगों की मुसीबत को बढ़ा सकता है। विकास के दावे और जमीनी हकीकत में अंतर क्या है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के रेणुका विधानसभा क्षेत्र से जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि यहां जिंदगी किसी नरक से कम नहीं है, जहां मौत के बाद भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा। ये विकास के दावों को आईना दिखाती तस्वीरें, ये तस्वीरें इस बात की गवाही कि यहां विकास की किरण
दूर दूर तक नहीं दिखती। और अगर ऐसा होता तो उफनती नदी के बीच शव को इस तरह ले जाने की नौबत नहीं आती। नाहन के रेणुका विधानसभा की छुचेती पंचायत की ये सच्चाई है। नसीब देखिए कि मौत के बाद भी इंसान को चैन नहीं। एक शव को डंडों के सहारे बांधकर 3 किलोमीटर तक पैदल ही ले जाने की मजबूरी थी। शर्म आती है उस सिस्टम पर जो फाइल में विकास के दावे करती है। हमें जहाँ भी अगर कहीं घर से निकलना है, कोई दुख बीमारी है, कोई सामान वगैरह खरीदना है, कोई किसी भी प्रकार का कोई सामान लाना है, तो उसके लिए जो बाजार जाना है या कहीं दुख बीमारी को दिखाने डॉक्टर के पास जाना है, तो उसके लिए हमें इन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जो रास्ते पिछले कई वर्षों से तकरीबन 20 सालों से हमें जो क्या कहते हैं यहाँ इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दरअसल एक हादसे में जयवर्धन सिंह की मौत हो गई थी, लेकिन जन्म उस गांव में हुआ था जहां सालों से लोगों को सड़क तक भी नसीब नहीं हुई। 3 गांवों क्यारी, डडूबा और कायला के ग्रामीणों की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। एक तरफ जहां बरसात में उफनती नदी को पार करने की चुनौती होती है, तो दूसरी तरफ मौत लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। प्रशासन से और हमारे नेताओं से, विभाग से यही अनुरोध है कि हमारी समस्याओं को, इस जटिल समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी समस्या का समाधान करें। करीब 300 की आबादी इस पंचायत के लोग किसी काले पानी की सजा काट रहे हैं। यहाँ नसीब कुदरत के रहमो करमों पर टिकी है। सरकार से तो जैसे इन्होंने उम्मीदें ही छोड़ रखी हो। बड़ी बड़ी योजनाओं पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने के दावे होते हैं, तो फिर आखिर रेणुका विधानसभा की इस पंचायत पर सरकार की नजर क्यों नहीं पड़ी? फिलहाल लगता है कि इन्हें हालातों से समझौता करना पड़ेगा। सतीश शर्मा, न्यूज़ 18, नाहन। एक पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पत्नी के खून से शहर की सड़कें लाल हो गई। जल्लाद पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से काट डाला। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर और वारदात पंजाब के सुनाम की है। पति से जल्लाद बने से शख्स के सर पर खून सवार था। इसने सरेआम क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से काटा कि उसके जिस्म से खून कतरा कतरा सड़क पर टपकता रहा। सहमी डरी मौत को सामने देखती ये बेचारी आसपास मौजूद लोगों की भीड़ से मदद की गुहार भी नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि जिस शख्स ने जीवन भर के लिए उसका दामन थामा था, उसका हाथ थामा था, आज वो उसका काल बनकर उसके सामने खड़ा था। वो भी किसके आगे रहम की भीख मांगे। उसके माथे पर संदूर उसकी जीवन साथी काल बनकर उसके सर पर बैठा था, उसे तिल तिल मौत दे रहा था। उसके पति पर ऐसा वहशीपन सवार था कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। हाथ में तेजधार दरांत लेकर अपनी बीवी के शरीर की पोती पोती करने के लिए उतारू था। दिल को दहला देने वाली यह घटना जिला संगरूर के सुनाम की है। कुछ तस्वीरें इतनी विवश हैं कि हम उन्हें दिखा भी नहीं सकते। कमजोर दिल वाले खास तौर पर इस वीडियो को ना ही देखें। जब ये हैवान इस वारदात को अंजाम दे रहा था, सैकड़ों लोगों की भीड़ भी जुट गई, पुलिस भी पहुंच गई, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि इसे दबोचे, क्योंकि आरोपी के हाथ में हथियार था, तेज धार। किसी को भी पास आता देख वो अपनी पत्नी पर वार कर रहा था और बार बार कर रहा था। ऐसे में किया क्या जाए? कुछ लोग बस तमाशबीन बने अपने मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे और शैतान को कैद कर रहे थे इस वीडियो में। जिसने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया, जिसे अपनी पत्नी की ढाल बनाना था, वो उसकी जान लेने पर तुल चुका था। इस बीच कुछ लोगों ने ईंट पत्थरों से उस पर हमला कर उसको काबू करने की कोशिश की।
महिला बुरी तरह से जख्मी थी, आरोपी भी घायल था। दोनों को तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर भी कर दिया गया। ਇਹ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਨਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी अजैब सिंह छाछली गांव का रहने वाला है। वो अपनी पत्नी वीरपाल को एक रेडी पर बिठाकर सुनाम लेकर आया। दोनों के बीच घरेलू झगड़ा रहता था। इस दरिंदे ने अपनी पत्नी को तेजधार हथियार से बेरहमी से मारने की कोशिश की। रेहड़ी में डालकर उस पर तराती से वार किए, प्रहार किए जा रहे थे बार बार। मौके वारदात पर मौजूद लोग चाहकर भी वीरपाल को बचा नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर हिम्मत कर इस हैवान के चंगुल से छुड़ाने में कामयाब भी रहे। पर तब तक वीरपाल लहूलुहान होकर अधमरी हालत तक पहुंच चुकी थी। पीड़िता की मां ने बताया कि अजैब अक्सर अपनी पत्नी को परेशान करता था, उससे गलत काम करवाता था। गल नहीं, कोई बात नहीं, कहना मेरे नाल साज नहीं चल। वो कहनी सनी नूं आ जाण दे, मैं तेरे नाल, मैं ते सनी नाल चलांगे। कहना तू कल्ली चल। पौड़ियां तो फड़ के चबारे चो खिच के किराएदार दस दिन मैं दूजे पासे रहनी जी, ये थल्ले सिੱਟ ਲਈ। फिर उत्थे डांग पई सी जी, पाइप ना बहुत ज्यादा कुੱਟੀ ਇਹਦੇ बुरा हाल करता। उत्थों खिच के रेड़ी च क्यों कहना तू मेरे नाल नहीं जाती साज। ये कहनी मेरा कोर्ट च केस है, मैं तेरे नाल नहीं जाती। इस तरीक से अपना निबड़ो, आप मैं घरे वग जाओ। जबरदस्त चक्कन आ गया जी। मेरे अंदर वड़ के मैनू कुट के घड़ीस के सुट्टा जी। कौन? मेरे घर वाला जी। क्यों? जी मैनू 4 महीने हो गए थे जी, 6 महीना मैं हो गया रुस के बैठी थी। मेरे नाल नशे पत्ते खा के लड़ाई करता थी, कुटमार। ਉਹਦੇ कारण मैं मेरी मम्मी लवे आके गई। उदू बाद चो मैनू इत्थे आया, मैंने जवाब दिता भी मैंने जाना नहीं, मेरा कोर्ट च केस पाया हुआ। अंदर आके मैनू बहुत ज्यादा कुटमार करी गई। पति से चालाक बना यह दरिंदा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। वहीं उसकी बेरहमी का शिकार बनी पत्नी मौत के मुहाने पर है। दोनों अस्पताल में मौत के बिस्तर पर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। इस वारदात ने पति पत्नी के सबसे पवित्र और विश्वास के रिश्ते को भी तार तार कर दिया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इतनी बर्बरता जंगली जानवरों में नहीं होती, लोग तो यही कहते होंगे। सुनाम से राकेश कुमार, न्यूज़ 18।